Exercise 7.4 question number 1. So that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये प्रूफ करो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो बच्चों एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो बच्चों गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बच्चों देखिए क्या प्रूफ करना है, द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब क्या कि हमें प्रूफ करना है टू प्रूव हाइपोटेनस क्या है भाई, AC राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो AC इज ग्रेटर देन AB, ये प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन BC, ये प्रूफ करना है। मतलब क्या कि जो हाइपोटेनस है वो इस साइड से भी ग्रेटर है, हाइपोटेनस इस साइड से भी ग्रेटर है। तो भाई जब दोनों साइड से ये साइड ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बच्चों प्रूफ देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, बच्चों ABC ट्रायंगल में आप देखिए कि ये जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों यहां जो प्रॉपर्टी लगी है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों ध्यान देना, हमें ये पता है एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B के प्लेस पर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बच्चों एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के प्लेस पर हम एंगल B लिख सकते हैं, एंगल B लिख दिया हमने। क्यों लिखा, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री था, इसलिए 90 डिग्री के प्लेस पर हमने एंगल B लिख दिया है। अब बच्चों ध्यान देना कि यहां से हमें यह पता चल रहा है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। मतलब एंगल A और एंगल C को अगर ऐड करें तो एंगल B मिल रहा है। ठीक है बच्चों, एक बात समझिएगा, अगर हम क्या करें 2 प्लस 3 को ऐड करें तो हमें 5 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2। 5 जो है इससे भी बड़ा है और ये जो 5 है ये इससे भी बड़ा है। 5 इज ग्रेटर देन 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। एंगल B जो है वो एंगल A से ग्रेटर है एंड एंगल B इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल C। तो बच्चों ये लिख दिया हमने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में बच्चों ध्यान देना कि हमें पता है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। कैसे पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एंगल B जो है वो एंगल A से ग्रेटर है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। तो बच्चों एंगल B की जो अपोजिट साइड होगी AC वो ग्रेटर होगी एंगल A की अपोजिट साइड BC से। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ये बच्चों प्रूफ हो गया, AC इज ग्रेटर देन BC, ये प्रूफ कर दिया है। और देखा बच्चों आगे, अगेन इन ट्रायंगल ABC। अब बच्चों फिर से ABC ट्रायंगल में देखिए, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ये कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। अब बच्चों ध्यान देना, एंगल B जो है वो एंगल C से ग्रेटर है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो एंगल B की जो अपोजिट साइड AC है वो ग्रेटर हो जाएगी एंगल C की अपोजिट साइड AB से। तो हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन AB, रीजन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था
कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखिए हमें ये प्रूफ कर दिया कि AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC, ये प्रूफ कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट hypotenuse is the longest side. Question number 2. In figure, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q. बच्चों ये दे रखा है कि ट्रायंगल ABC की साइड्स AB और AC को एक्सटेंड किया गया है P पॉइंट और Q पॉइंट तक। ऑल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। हमें ये पता है कि एंगल PBC है ये एंगल, ये लेस देन एंगल QCB है, इस एंगल से ये एंगल छोटा है। आगे बच्चों ध्यान देना, हम लिख लेते हैं गिवन है एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल QCB, ये जो एंगल है ये ग्रेटर है एंगल PBC से। प्रूफ करना है, टू प्रूफ AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, चलिए बच्चों प्रूफ देखिए। बच्चों ध्यान देना, एंगल ABC प्लस एंगल PBC is equal to 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो बच्चों यहां से हम एंगल PBC की वैल्यू निकाल लें, तो एंगल PBC इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, इक्वेशन 1। और बच्चों ध्यान देना, एंड एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। आगे बच्चों ध्यान देना, तो यहां से आ जाएगा एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता है, वी नो दैट एंगल QCB इज ग्रेटर देन एंगल PBC, ये गिवन था। तो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से ये जो PBC और QCB की वैल्यूज हैं ये हम लिख देते हैं। तो देखिए एंगल QCB की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल PBC जो है इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। तो बच्चों यहां से देखिए 180 डिग्री और ये 180 डिग्री हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं और माइनस एंगल ACB इज ग्रेटर देन माइनस एंगल ABC। अब बच्चों एक बात समझिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं -2 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है, -2 जो है वो -5 से ग्रेटर होता है, लेकिन जब हम इनका साइन चेंज करते हैं, यहां 2 लिख लें और यहां 5 लिख लें, अगर साइन चेंज करते हैं तो ये ग्रेटर की जगह क्या हो जाता है, लेस देन होता है, ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहां से अगर हम माइनस साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन हटाया, ये माइनस माइनस हटा दिया हमने, तो यहां पे ग्रेटर देन के प्लेस पर लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC, या बच्चों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एंगल ABC, ये एंगल ABC इज ग्रेटर देन, ठीक है, एंगल ABC जो ये ग्रेटर है एंगल ACB से, वो लिख दिया हमने। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में बच्चों ध्यान देना, ABC ट्रायंगल में हमें यह पता है एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ये इक्वेशन 3 है। तो बच्चों किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ग्रेटर है दूसरे एंगल से, तो ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड ग्रेटर होती है। तो एंगल ABC जो ये एंगल है, इस एंगल की
अपोजिट साइड है AC, AC इज ग्रेटर देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB की अपोजिट साइड है AB, AB। तो बच्चों हमारे पास आ गया AC इज ग्रेटर देन AB, और देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि AC जो है वो AB से बड़ा है, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A। ठीक है बच्चों, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है एंगल B इज लेस देन एंगल A, और बच्चों ये पता है एंगल C इज लेस देन एंगल D। ठीक है, प्रूफ करना है AD इज लेस देन BC। ठीक है, प्रूफ देखिए बच्चों, बच्चों ध्यान देना, एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B जो है वो एंगल A से छोटा है, ये हमें पता है। तो हमने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में बच्चों मालूम है एंगल B इज लेस देन एंगल A। बच्चों हमें ये पता है कि किसी ट्रायंगल के अगर टू एंगल्स अनइक्वल होते हैं तो जो एंगल छोटा होता है उसकी अपोजिट साइड भी छोटी होती है। तो बच्चों ध्यान देना कि जो एंगल B है, एंगल B की जो अपोजिट साइड है, एंगल B की अपोजिट साइड क्या है भाई, OA इज लेस देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, एंगल A की जो अपोजिट साइड है OB। ठीक है, रीजन लिखा, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। मतलब क्या है कि अगर एंगल छोटा है तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। इक्वेशन 1। आगे बच्चों ध्यान देना, इन ट्रायंगल OCD ट्रायंगल में बच्चों ध्यान देना, हमें यह पता है कि एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा है। तो बच्चों एंगल C की जो अपोजिट साइड होगी, एंगल C की अपोजिट साइड क्या होगी, OD इज लेस देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल D, एंगल D की जो अपोजिट साइड है OC। रीजन क्या है, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया जाए, तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो भाई लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। बच्चों ध्यान देना, अगर हम लिख रहे हैं 2 इज लेस देन 5 एंड 3 इज ऑल्सो लेस देन 7, तो अगर हम इनको ऐड करें तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो देखिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो बच्चों OA प्लस OD, OA ये है और OD ये है, अगर इनको ऐड किया जाए OA और OD को तो हमारे पास आ जाएगा AD इज लेस देन OB प्लस OC, ऐड किया जाएगा तो BC आ जाएगा। तो AD इज लेस देन BC आ गया, और हमें यही प्रूफ करना था कि AD जो है वो BC से छोटा है, हेंस प्रूव्ड। Exercise 7.4 question number 4, AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD। तो बच्चों हमें यह पता है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमें यह मालूम है AB इज स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड पता है कि AB है, और ये पता है एंड CD इज लॉन्गेस्ट साइड, CD सबसे बड़ी साइड है। ये पता है हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये प्रूफ करना है।
तो बच्चों कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया, ज्वाइन AC, A से C को ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन BD, B से D को ज्वाइन किया। ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD, ये ज्वाइन कर दिया। तो बच्चे जब इनको ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, इसको एंगल 1 लिख लिया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब बच्चों ध्यान देना, प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में बच्चों देखना, ABC ट्रायंगल में ये डायगोनल के अलावा, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का ये जो डायगोनल, इसके अलावा जो साइड्स हैं AB और BC, तो इनके बारे में हमें ये पता है कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है। अगर AB स्मॉलेस्ट साइड है तो हम लिख सकते हैं AB इज लेस देन, भाई AB, ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, सबसे छोटी साइड AB है और सबसे बड़ी साइड जो है वो है CD, ये सबसे बड़ी साइड है, ठीक। तो AB जो सबसे छोटी है तो इससे भी छोटी होगी, AB इज लेस देन BC, AB इज लेस देन BC, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और BC इज ग्रेटर देन AB, BC जो है वो AB से बड़ी है। अगर ये साइड इस साइड से बड़ी है तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल है वो भी ग्रेटर होगा। तो BC का जो अपोजिट एंगल है ट्रायंगल ABC में वो है एंगल 1, एंगल 1 लिखा हमने, इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ साइड AB साइड का जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल 6, एंगल 6। तो हमने लिखा यहां पर एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इक्वेशन 1, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में, अब ACD ट्रायंगल की जो ये साइड्स CD और AD हैं, इनके बारे में हमें ये पता है कि CD इज ग्रेटर देन AD। क्यों? CD इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो CD जो है वो AD से भी ग्रेटर होगी। तो हम लिख देते हैं CD इज ग्रेटर देन AD। तो बच्चों ट्रायंगल ACD में अगर CD AD से ग्रेटर है तो CD का जो अपोजिट एंगल होगा, तो CD का अपोजिट एंगल ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो साइड CD है इसका अपोजिट एंगल है एंगल 2, इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ साइड AD साइड का जो अपोजिट एंगल है कौन सा, एंगल 5, एंगल 5 लिख दिया। रीजन यहां पर लिखा हमने, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इक्वेशन 2, अब बच्चों अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल 5। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 को अगर ऐड करें, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर इनको ऐड करें तो ये पूरा एंगल A आ जाएगा, इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल 5। एंगल 6 और एंगल 5 को अगर ऐड करेंगे तो एंगल C आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अब बच्चों ध्यान देना, अब हमने ट्रायंगल लिया है, अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो एंगल B ये मतलब 7, 8 एंगल को हम देखेंगे और एंगल D यानी कि 3 और 4 एंगल को देखेंगे, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में बच्चों ध्यान देना, ABD ट्रायंगल की जो साइड्स AB और AD हैं इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि AB स्मॉलेस्ट साइड थी, मतलब AD इज ग्रेटर देन AB, AD इज ग्रेटर देन AB। तो बच्चों AD का जो अपोजिट एंगल है ट्रायंगल ABD में, AD का अपोजिट एंगल है एंगल 8, इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ साइड AB साइड के अपोजिट एंगल से, यानी कि एंगल 3 से
एंगल 8 ग्रेटर हो गया। रीजन आप लिख देंगे यही सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। बच्चों ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखिएगा इन ट्राइंगल बी सी डी, बच्चों हमें यह पता है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में सी डी लॉन्गेस्ट साइड है। सी डी अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो सी डी ग्रेटर हो जाएगी बीसी से, सी डी इज ग्रेटर देन बीसी। तो बच्चों सी डी का जो अपोजिट एंगल होगा ट्रायंगल बी सी डी में, सी डी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल 7 इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल ऑफ साइड बीसी। बीसी साइड का जो अपोजिट एंगल है एंगल 4। रीजन लिख दिया हमने यहां पर, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ये बच्चों हो गए इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करने पर मिलेगा एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो बच्चों एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 8 और 7 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल बी, और यहां पर ग्रेटर देन था, इनको ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर देन ही यहां पर आएगा। ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो एंगल डी आ जाएगा। तो बच्चों ये भी प्रूफ हो गया, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये प्रूफ करना था, ये हो चुका है। और बच्चों प्रूफ करना था एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये भी प्रूफ हो चुका है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। बच्चों ये जो फिगर दे रखा है इसमें कहा गया है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो गिवन है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, और बच्चों लिखा है एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। और जो ये पी एस है ये एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है हमें पता है एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। प्रूफ देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें पता है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो बच्चों पी आर अगर पी क्यू से ग्रेटर है तो जो पी आर का अपोजिट एंगल है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर वो ग्रेटर हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ साइड पी क्यू। पी क्यू साइड के अपोजिट एंगल से, तो पी क्यू साइड का अपोजिट एंगल है ये एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। बच्चों ध्यान देना, एंगल पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू जो ये एंगल है इसे हम पी आर एस भी लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस। इक्वेशन 1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल में बच्चों ध्यान देना, पी क्यू एस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी एस क्यू प्लस ये एंगल हो गया पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें पता है एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल पी आर एस। तो एक काम करें, यहां से हम एंगल पी क्यू एस की वैल्यू निकालें। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल क्यू पी एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान देना, इन ट्रायंगल पी एस आर ट्रायंगल में बच्चों देखिएगा एंगल
पी एस आर प्लस, ये एंगल हो गया पी एस आर प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से एंगल पी आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर माइनस एंगल आर पी एस। ये बच्चों हो गई इक्वेशन 3। अब बच्चों ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से बच्चों देखिएगा ये एंगल पी क्यू एस लिखा हुआ है, तो एंगल पी क्यू एस की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से उठाकर यहां रख दें, तो ये हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन एंगल पी आर एस। एंगल पी आर एस की जो वैल्यू है वो उठाकर यहां पुट करें हम, तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर माइनस एंगल आर पी एस। तो बच्चों ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कैंसिल होगी, माइनस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन, माइनस साइन कॉमन ले लिए, यहां से भी माइनस कॉमन ले ले, एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस। बच्चों आपको पता है जब नेगेटिव साइन हटाते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो ये जो माइनस और ये माइनस हटेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, आ जाएगा एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस, और ये ग्रेटर देन था, अब इसकी जगह आ जाएगा लेस देन, माइनस साइन रिमूव किया तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की प्लेस पर लगी, लेस देन एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस। बच्चों एक बात समझिएगा कि एंगल क्यूपीएस और एंगल आरपीएस इक्वल है, ये क्यूपीएस और आरपीएस ये इक्वल थे, ठीक है। तो इनको हमने कट क्यों किया है भाई, क्योंकि एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल आरपीएस, एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल आरपीएस, ये इक्वल, तो इसलिए इनको कट कर दिया है। तो बच्चों अब जो बचा है वो लिख देते हैं, एंगल पी एस क्यू इज लेस देन एंगल पी एस आर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, और यही बच्चों प्रूफ करना था। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6, so that of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। तो बच्चों हमें ये प्रूफ करना है कि किसी लाइन पर, कोई एक लाइन L है, इस लाइन पर क्या लिखा है, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, किसी गिवन पॉइंट से, है ना, इस लाइन पर बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं, उनमें से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो बच्चों इस पॉइंट से हमने देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ये, और एक कोई लाइन सेगमेंट और ड्रॉ कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये 2 लाइन सेगमेंट्स हमने ड्रॉ किए और हमें ये प्रूफ कर देना है कि शॉर्टेस्ट कौन सा, ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है। तो हमने इसको P पॉइंट लिया, ये Q था, ये R था। तो बच्चों गिवन है, गिवन क्या था, गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। तो हमें ये प्रूफ कर देना है PQ इज लेस देन PR। टू प्रूव PQ इज लेस देन PR, चलिए बच्चों प्रूफ देखिए। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में ये बच्चों एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो बाकी ये जो एंगल्स हैं P और R ये क्या होंगे, लेस देन Q होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल R इज लेस देन एंगल Q, क्योंकि एंगल R जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि इन एंगल्स का, एंगल P का और एंगल R का सम 90 डिग्री और ये अकेला एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल R इज लेस देन एंगल Q, तो एंगल R की जो अपोजिट साइड होगी PQ
वो लेस देन होगी अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू यानी कि पी आर। पी आर रीजन क्या लिखा हमने यहां पर, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था कि PQ जो है वो लेस देन PR है। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।